हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परिचम क्लासेज। आज का सेशन हमारा फिजिक्स का सेशन है जो कि रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बस आपको पूरे फोकस के साथ देखना है। पूरा जो रेलवे में जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होगा वो हम इन लेक्चर्स में आपको देखने को मिलेगा। बहुत सुंदर लेक्चर्स होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या है, टाइप है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी वेव्स होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव्स हैं जो क्रिएट होती हैं। किससे क्रिएट होंगी? जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, उन दोनों के बीच में जब वाइब्रेशन होगा ना, उससे क्या निकलेगा? उससे निकलेगी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। यानी सर आप ये कहना चाह रहे हो कि यूवी रेज, सनलाइट, एक्सरे, इंफ्रारेड, ये सारी क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। बिल्कुल, एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। इन दोनों के वाइब्रेशन से जो रिजल्ट से निकलेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जैसे रेडियो वेव्स होती हैं, माइक्रोवेव्स होती हैं, यूवी रेज होती हैं, एक्स रेज होती हैं, जो सनलाइट होती है वो होती है। तो इसका डी ऑप्शन क्या है? इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आयोनाइजिंग इन नेचर? जो नेचर में आयोनाइजिंग नहीं है उसकी बात करते हैं। तो इसका मतलब हम नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही है ना। तो नॉन आयोनाइजिंग जो रेडिएशंस है वो किससे रेफर्स होती हैं? एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, किसी भी प्रकार की जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, वो क्या करती हैं? वो इतनी एनर्जी को कैरी कर ही नहीं पाती कि वो एटम्स को आयोनाइज कर पाए। उनके पास इतनी एनर्जी कैरी करने की कैपेसिटी नहीं होती। तो कौन सा? माइक्रोवेव। कौन सी वेव होती है? माइक्रोवेव्स होती हैं। एक दूसरा एग्जांपल अगर ये नहीं हो तो सर रेडियो अगर वेव हो तो भी वो आंसर सही होगा, रेडियो वेव। ठीक है, बहुत सुंदर आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वी कैन नॉट डिस्क्राइब ए साउंड वेव। हम साउंड वेव को डिस्क्राइब नहीं करते हैं फ्रीक्वेंसी से, मास से, एम्पलीट्यूड से या स्पीड से। ध्यान रखना, यहां बहुत ध्यान रखना है। जब भी हम साउंड की बात करते हैं तो कभी कभी हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, हम साउंड में एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, साउंड की स्पीड की बात करते हैं। लेकिन कभी सुना आपने साउंड में हम मास की बात कर रहे हो? नहीं ना। साउंड एक तरह का वाइब्रेशन है ना। तो हम उसके फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, उसके एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, उसकी स्पीड की बात करते हैं, बट कभी भी हम उसके मास की या उसके द्रव्यमान की बात नहीं कर सकते। हो सकता है साउंड की स्पीड ज्यादा हो सकती है, तेज हो सकती है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, वो कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है उसमें ये हो सकता है, उसका एम्पलीट्यूड हो सकता है, लेकिन कभी भी साउंड का क्या नहीं होता? मास नहीं होता। अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं कि जब ऑर्केस्ट्रा जो होता है, जैसे आपने बहुत सारी लेडीज संगीत देखी होंगी शादियों में, वहां ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले है ना, जो तार होते हैं ना ऑर्केस्ट्रा में, उसको थोड़ा सा सेट करता है वो, है ना, उनके साथ बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। किसके साथ? तो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इसका मतलब वो किस चीज को क्या कर रहा होता है? इसका मतलब वो फ्रीक्वेंसी सेट कर रहा होता है जो सितार के जो तार होते हैं ना उनके साथ, ताकि वो दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को क्या कर पाए? मैच कर पाए। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। बहुत 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 सही है। अगला क्वेश्चन क्या है बताइए? बहुत सुंदर क्वेश्चन, ध्यान रखना। हम साउंड की तीव्रता क्यों बात कर रहे हैं कि साउंड की तीव्रता है वो कौन डिटरमाइन करता है? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन है वेव लेंथ ऑफ साउंड। कौन करता है? साउंड की वेव लेंथ डिटरमाइन करती है, फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है व्हाट इज एन आर नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए कौन कौन से पॉइंट्स इसमें सही नहीं दिख रहे हैं। अगर मैं बात करूं, ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमंस बीइंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 हर्ट्ज टू 10 किलोहर्ट्ज, नहीं 20 टू 20,000, 20,000 हर्ट्ज की बात कर रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है। साउंड वेव विथ फ्रीक्वेंसी हायर देन 10, 10 नहीं 20, ना कि 10, दोनों बात गलत है।
इन अर्थक्वेक अल्ट्रासाउंड आर प्रोड्यूस बिफोर मेन स्ट्रोक वेव। तो अल्ट्रासाउंड नहीं, कौन सी, इंफ्रासाउंड, ठीक है, इंफ्रासाउंड। यहां अल्ट्रासाउंड गलत हो, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। तो यहां है तीनों, इसमें क्या है, तीनों इसमें सही नहीं है, इसमें कोई भी स्टेटमेंट इसका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन यहां है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए साउंड। साउंड के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज, जिसकी फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज थी और उसकी वेव लेंथ 0.25 मीटर थी। अगर वो ट्रेवल करता है 5 सेकंड किसी सर्टेन मीडियम में, तो बताओ उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो देखो यहां हमें क्या पता लग रहा है, फ्रीक्वेंसी हमें पता लग रही है कितनी है, 1000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये भी हमें पता लग गया। दूसरी हमें वेव लेंथ पता है कितनी है, 0.25 सेंटीमीटर है, वो मीटर है, ये भी पता है हमें। अगर हम टाइम की बात करें तो टी भी हमें पता है कितनी है, 5 सेकंड्स, कितनी है, 5 सेकंड्स है। अब हमें तीन बातें पता है, अब हमें निकालना क्या है ना, तो v इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी अपॉन लैम्डा, बिल्कुल सही है। तो 1000 इंटू 0.25, तो कितना हो गया, 250, कितना हो गया, 250 मीटर पर सेकेंड। चलो 250 मीटर पर सेकेंड हमें पता लगे। अब हमें डिस्टेंस पता करना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी हमें पता है 250, तो 250, हमें डिस्टेंस पता नहीं, हमें टी पता है, तो कितना हो गया 1250, क्या हो गया 1250। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। द साउंड विल हैव हाईएस्ट वेलोसिटी, साउंड की जो हाईएस्ट वेलोसिटी होगी, किसमें होगी हाईएस्ट वेलोसिटी, वो हमेशा स्टील में होगी। मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं जो हाईएस्ट वेलोसिटी है वो सॉलिड में होगी, किसमें होगी, सॉलिड में होगी। अब इन सब में सॉलिड है स्टील, लेकिन सर अगर स्टील नहीं होकर और यहां मान लो वैक्यूम की जगह आयरन होता, तब हम क्या करते, तब तो सर दोनों सॉलिड है। लेकिन ध्यान रखना जब सॉलिड हो तो सॉलिड का आंसर, अगर दो सॉलिड होंगे तब हमें क्या करना पड़ेगा कि जिसमें कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होती है वो आंसर सही होता है। तो स्टील में कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होती है, इज द राइट ऑप्शन। पता लग गया हमें, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। Which one of the following is used to a TV remote control unit to operate a TV set? TV set को कंट्रोल करने के लिए रिमोट यूज करते हैं। तो जो रिमोट कंट्रोल होता है ना, रिमोट कंट्रोल जिसको हम रिमोट से कंट्रोल करते हैं, वो एक्चुअल में दो टेक्नोलॉजी पे काम करता है। एक तो इंफ्रारेड पे, किस पे करता है, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पे काम करता है, आईआर टेक्नोलॉजी पे। एक रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, एक आरएफ पे काम करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी पे। तो रेडियो वेव इज द राइट ऑप्शन। एक तो ये पता लग गया इसमें, ध्यान रखना अगर रेडियो वेव नहीं होता और वहां इंफ्रारेड होता तो भी इससे भी आंसर सही कर सकते थे, लेकिन बेटर आंसर रेडियो अगर ऑप्शन में है तो इंफ्रा रेडिएशन टेक्नोलॉजी और रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजी दो पर काम करता है। ये क्या करता है, कोड रिसीव करता है, उसके बेसिस पे क्या करता है, रिवर्ट होता है। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। Which electromagnetic radiations is used in remote control for a television? देखो यहां कितना अच्छे से दे रखा है। अब यहां वो रेडियो ऑप्शन में नहीं है, तो ये इंफ्रारेड ऑप्शन में होगा। हाँ सर, इसीलिए तो आपको दोनों आंसर बताए थे कि कभी किसी एग्जाम में पूछा जाता है। द टेक्नोलॉजी यूज्ड टू ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल्स। देखो आपने टीवी देखा होगा, टीवी ब्रॉडकास्ट में ऑडियो सिग्नल्स देखे, बिल्कुल सर देखे। देखो जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है, एक वर्ड क्या है, एफएम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। पहले तो इसका आंसर देखो, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन काम करता है ऑडियो सिग्नल्स को ट्रांसमिटेड करने में। सर टीवी में आवाज के साथ वीडियो भी आते हैं, तो क्या है, तो ध्यान रखना वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है वीडियो के लिए। यानी सर इसमें दोनों आंसर हैं एक तरीके से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि ऑडियो सिग्नल्स के लिए तो आंसर होगा आपको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और वीडियो के लिए होगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही स्विच होते हैं, कभी कुछ पूछेगा किसी साल कुछ पूछेगा, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक जरूर करना। लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग। ध्यान रखना वो है एम्पलीट्यूड, क्या है, एम्पलीट्यूड।
देखो जो लाउडनेस ऑफ साउंड, साउंड की लाउडनेस की साउंड, तो डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ना वेव का, वर्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है मीन पोजीशन से, इस मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हुआ है ना, वो क्या है, वो है एम्पलीट्यूड। और इसका मतलब है लाउडनेस ऑफ साउंड कितना ज्यादा डिपेंड करता है किस पे, एम्पलीट्यूड पे। तो ये है वेव, ऐसे देखा है ना आपने, ऐसे होती है, तो कितना ऊपर तक जा रहा है वो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये मेन पोजीशन है, उससे कितना डिस्प्लेस हो रहा है वो क्या करता है, वो एम्पलीट्यूड है। और साउंड ऑफ जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड इज द राइट ऑप्शन। बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली करना है। विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल नहीं है? एक्सरे, यूवी रे और वाई रे। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ी थी, तब हमने इन सब के बारे में बात की थी। कौन सी नहीं है? तो सुपरसोनिक वेव नहीं है ना, सुपरसोनिक वेव नहीं है। सुपरसोनिक वेव is not an example of electromagnetic wave. A wave does not need any medium, जिसको किसी मीडियम की नीड नहीं होती, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जैसे रेडियो वेव्स, गामा रेज, एक्सरे रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड वेव, रेडियो वेव्स, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और जो मैग्नेटिक वेव होती हैं जैसे साउंड, तो उसको ट्रेवल करने के लिए किसकी जरूरत होती है, किसी न किसी मीडियम की नीड होती है, किसी न किसी मीडियम की नीड होती है, वो बिना मीडियम ट्रेवल नहीं कर सकता। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। ठीक है, चलिए। With reference to sound, which of the following statement are correct? कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? Sound propagates even in vacuum. Speed of sound is equal in all mediums. देखो, दोनों बात मुझे यहां गलत लग रही है। आप कहोगे सर कैसे? अच्छा एक बात बताओ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि साउंड कभी भी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, उसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए, उसको या तो सॉलिड मीडियम चाहिए, या लिक्विड मीडियम चाहिए, या गैस मीडियम चाहिए, वो अकेला ट्रेवल नहीं कर सकता बिना मीडियम के। ठीक है, और स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड भी अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा साउंड की स्पीड होती है सॉलिड में, फिर होती है लिक्विड में, और फिर होती है गैस में। ठीक है, यानी वायु में, एयर में जो साउंड की स्पीड है एयर में, वो होती है 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, लिक्विड में 1500 के आसपास से होती है, 1400 प्लस के आसपास होती है। और अगर मैं साउंड की, सॉलिड की बात करूं तो 5000 प्लस होती है। तो पता लग गया मतलब, तो दोनों स्टेटमेंट यहां क्या है, सही नहीं है। Bats use fill the blanks to navigate and find food. तो जो चमगादड़ होती हैं वो किसका यूज करते हैं? देखो देखो, वो करते हैं इकोलेशन का। आंसर तो ये सही है, पूछा गया था एग्जाम में, और बहुत बार मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया। बैट्स एक है ना, इकोलेशन का यूज करते हैं, है ना, ताकि वो इंसेक्ट जो होते हैं, कीड़े होते हैं, उनको पता कर पाए और खा पाए। उन्हें फूड की तलाश के लिए इकोलेशन का यूज करते हैं। ठीक है, और जो ह्यूमंस जो होते हैं, है ना, ह्यूमंस की जो कैपेसिटी उससे अधिक फ्रीक्वेंसी के साउंड को ये सुन लेती है, उसको अल्ट्रासाउंड इसको कहते हैं, है ना। तो बैट, कोरोना से याद आ रहा है, चमगादड़ यहीं से निकली थी, बिल्कुल सही है। टेलीविजन सिग्नल्स आर, टेलीविजन की जो सिग्नल्स होते हैं, देखो टीवी में आवाज भी होती है और आपका वीडियो भी होता है, तो मॉड्यूलेशन दोनों, एफएम और एएम, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। हाँ सर, अभी आपने बताया था, और अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछता है। तो एफएम और एएम ध्यान रखना, ये भी याद रखना, एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। हम कहते हैं एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एफ में सिर्फ साउंड होता है ना, बिल्कुल सर। In order to know the structure of the crystal, which one of the following is used? यानी हमें किसी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर देखना हो तो हम इनमें से कौन सी वेव का यूज करेंगे?
तो जो एक्सरे होती है ना वो क्रिस्टलोग्राफी के मेथड्स पर होती हैं, ताकि हम जो इस मोलिक्यूल का जो क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर है उसके मोलिक्यूल्स की अंडरस्टैंडिंग कर पाए, है ना। तो जब एक्सरे की बीम डाली जाती है तो वो क्या करती है, इंसिडेंट किसी क्रिस्टल पर, तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है अलग अलग डायरेक्शन में, इससे उस क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में पता लगता है। तो क्या होगा इसका आंसर, एक्सरे। मोस्ट इंपॉर्टेंट। गलतियां बहुत होंगी, मैं कह रहा हूं ऐसे क्वेश्चन आपने पढ़े भी नहीं होंगे, आपको अब लग रहा है कि हाँ आसान आसान है, बता दे रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं इसलिए तुम्हें आसान लग रहा है ना, लेकिन वरना टफ होगी। सितार में विच टाइप ऑफ साउंड वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस इन ए सितार, किसी सितार जो होता है, सितार वादक जो सितार का यूज करते हैं उसमें साउंड का जो वाइब्रेशन है ना, प्रोड्यूस होता है ना? कैसे, स्टेशनरी एंड ट्रांसवर्स। कैसा होता है, स्टेशनरी एंड ट्रांसवर्स होता है टाइप ऑफ साउंड। वाइब्रेशन जो होता है प्रोड्यूस होता है सितार में, तो ट्रांसफर वेव एक तरह का मोशन है, आपको पता है, जो सभी पॉइंट्स पे वेव के ऑस्किलेशन में साथ साथ राइट पाथ में चलता रहता है ना। तो सितार में किस तरह का साउंड, तो स्टेशनरी एंड ट्रांसवर्स। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, स्टेटमेंट कौन सा सही नहीं है, ह्यूमंस कार बिकम मोस्ट सेंसिटिव एट 1000 हर्ट्ज, वो कह रहे हैं बिल्कुल इसमें सही नहीं है, तो बात सही है। ह्यूमंस आई बिकम मोर सेंसिटिव फॉर रेड कलर, नहीं, हमारी किसके लिए होती है, यहां पर पता लग गया, अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं है मुझे। ग्रीन, ग्रीन कलर के लिए ह्यूमंस जो आई होती हैं वो बिकम मोर सेंसिटिव फॉर ग्रीन कलर बट नॉट रेड कलर, है ना। जो डॉपलर शिफ्ट होती है ना, वो ये थ्योरी प्रूफ करती है, डॉपलर शिफ्ट थ्योरी इसको प्रूफ करती है कि कौन सी, अब ध्यान रखना, तो हमारा ग्रीन कलर का हो गया इसका राइट ऑप्शन। ग्रीन कलर की वेवलेंथ कितनी होगी, ये रेड और ब्लू के बीच में होती है ना, और इसको कौन कौन करता है, इस थ्योरी को कौन प्रूफ करता है, डॉपलर शिफ्ट थ्योरी पड़ती है ना, डॉपलर। अगला क्वेश्चन, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल बताओ। अब आपको पता है साउंड क्या है, एक मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो साउंड क्या है, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो साउंड इज द राइट ऑप्शन। कुछ सोचने की जरूरत है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये हमारी डे टू डे लाइफ का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू डायग्नोज द मेडिकल कंडीशन एमआरआई टेक्नोलॉजी इज यूज्ड, बिल्कुल सही है, किसी भी बीमारी का पता करने के लिए हम एमआरआई मशीन का यूज करते हैं। तो विच इज नॉट यूज इन एमआरआई, एमआरआई में हम किसका यूज नहीं करते, तो हम एक्सरे का यूज नहीं करते, एक्सरे अलग टेक्नोलॉजी पे पेश होता है ना। बस इतना सा दिमाग लगाने की जरूरत है, इसमें ज्यादा डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में पूछता भी सिंगल उस पे। जब एक साउंड वेव जो हो जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, व्हेन ए साउंड वेव गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, द क्वालिटी दैट रिमेन अनचेंज्ड, यानी क्या चेंज नहीं होता है, तो ध्यान रखना उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है, वेवलेंथ चेंज हो सकती है, स्पीड चेंज हो सकती है। जो when sound wave travel from one medium to another, the frequency never changes. If the wave travel into the dense medium, the speed of wave increase, है ना, बिल्कुल सही है, तो फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड होती है। जो स्टेटोस्कोप होते हैं, देखते हैं, तो पेशेंट्स पे ऐसे डॉक्टर्स लगाते हैं और आपको हार्ट बीट चेंज करते हैं, कभी यहाँ बॉडी में अलग अलग पीठ पे लगाते हैं, वो क्या है, स्टेटोस्कोप जो है, साउंड ऑफ पेशेंट्स हार्ट बीट रीच द डॉक्टर्स ईयर बाई, किसके द्वारा पहुंचता है, तो पहुंचता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के द्वारा, किसके द्वारा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो स्टेटोस्कोप होता है वो एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जो साउंड सुनने के लिए करते हैं, जो हमारी बॉडी में अलग अलग हार्ट बीट्स हैं, अलग अलग साउंड हमारी बॉडी में होते हैं, तो जो साउंड ऑफ हार्ट बीट्स हैं वो रीच करते हैं डॉक्टर के कानों में मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड विच एम्पलीफाइड स्मॉल साउंड एंड मेक देम लाउडर, तो क्या हो गया, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। बहुत 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 आंसर है। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी कितनी होती है, आपको पता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
मीटर पर सेकेंड। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑडिबल रेंज फॉर एडल्ट ह्यूमन बींग, हमारी जो ऑडिबल ह्यूमन बींग्स के लिए, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज, इसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग सुन सकते हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी है, हम 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। यही हमारी फ्रीक्वेंसी, ना उससे कम की फ्रीक्वेंसी ना उससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी। कुछ ऐसे याद कर सकते हो कि जो हायर फ्रीक्वेंसी उनको छोटे बैट, डॉग, कैट, ऐसे फ्रीक्वेंसी को सुन लेते हैं, है ना। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द ऑडिबल रेंज फॉर ह्यूमंस, ह्यूमंस के लिए ऑडिबल रेंज क्या है। बिल्कुल सर, अभी आपने बताई थी। बिल्कुल, यहां कई बार किलो हर्ट्ज भी हो सकता है, तो ये भी ध्यान रखना। साउंड वेव आर एयर इन, साउंड वेव जो होती है एयर में, एयर इज साउंड वेव इन एयर इज लॉन्गिट्यूडल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है, ट्रांसवर्स नहीं है, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक, है ना, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। बिल्कुल सर, ये हमें पता है। साउंड मूव्स लाइक, साउंड कैसे मूव करता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। कोई बार बार में एक ही तरह के क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम पूछे गए। हाँ, यहां देखो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम होती है, सबसे ज्यादा होती है। बताइए क्या होगा, किसमें ज्यादा होती है। तो जो स्पीड ऑफ साउंड है वो मैक्सिमम होती है सॉलिड में। हाँ सर, अभी आपने बताया था कि सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, उससे कम लिक्विड में होती है, उससे कम गैस में होती है। सर क्या साउंड वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है, अगर एग्जाम में आ जाए। नहीं, साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता, वैक्यूम में केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव कैन बी यूज टू स्टडी द यूनिवर्स आउटसाइड द अर्थ एटमोस्फियर, जो हमारे अर्थ का एटमोस्फियर है उससे बाहर के यूनिवर्स है, उसकी स्टडी करने के लिए हम कौन सी वेव का यूज करते हैं। तो वो यूज कौन सी है, ओनली माइक्रोवेव्स और गामा रेज। कौन सी, माइक्रो और जो गामा रेज होती हैं वही केवल हमें अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर की स्टडी के लिए हम यूज करते हैं, क्योंकि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है ना वो ब्लॉक कर देता है बहुत सारी लाइट्स को, है ना, इन माइक्रोवेव बैंड। जो एटमॉस्फेयर, तो इसका मतलब कौन कौन सी, केवल माइक्रोवेव और गामा रेज ही इसके लिए यूज होती है। साउंड अबव द व्हाट लेवल इज कंसिडर्ड हेरिजिटियस नॉइस पोल्यूशन, कि भाई किससे ज्यादा डेसिबल का साउंड हमारे लिए डेंजर है। तो भैया 80 डेसिबल से ज्यादा का, बाद में झेल नहीं पाओगे, दर्द होने लगेगा, इरिटेशन हो जाएगी, कानों में पेन होने लगेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है। द टॉलरेबल लिमिट्स ऑफ नॉइस फॉर ह्यूमन बीइंग इज अराउंड कितनी, 80, 85, 90, 75, वो ऐसे आंसर समझ गए कि बहुत सिमिलर, ये बहुत नीचे है और ये बहुत ऊपर है, तो इसके सिमिलरिटी ऐसे नहीं, 80 का मतलब कोई रेंज फिक्स है, 80, 85, 95, 75, इस तरह से जो आपको इरिटेशन करे। ह्यूमन ईयर कैन नॉट लिसन टू ए फ्रीक्वेंसी मोर देन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, तो ऑब्वियसली बात है 20,000 से ज्यादा, क्योंकि यहां बोल रहे कैन नॉट लिसन, तो इससे ज्यादा की फ्रीक्वेंसी नहीं सुन सकते। हाँ, 20 से 20,000 की भी सुन सकते हैं केवल। बिल्कुल सही, तो इससे अबोव की नहीं सुन सकते। इन विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम, तो स्पीड ऑफ साउंड, अरे भैया टेम्परेचर से मतलब ही नहीं है, अभी अभी टेम्परेचर से मतलब नहीं है, क्योंकि अभी सॉलिड लिक्विड गैस की बात हो रही, तो लकड़ी सॉलिड है, वहां आंसर सही होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है ज्यादा इस बारे में, है ना, बहुत बेसिक है। Which of the following represents the decibel level of resulting the tree leaves in normal circumference, पेड़ की पत्तियां हिलती है, क्या है, लगभग 20 डेसिबल के आसपास। जैसे ज्यादा पीपल का जो पेड़ होता है उसमें आपने देखा होगा, हम जैसे बात करते हैं, आप और मैं बात करते हैं, तो 30 डेसिबल से 50 डेसिबल के आसपास बात करते हैं, है ना। जैसे बुलेट है वो 80 के आसपास चलती है, तभी तो आपको बुलेट आती है पास से, आप कहते हैं भैया आप क्या गाड़ी है, खुद चलाते हो तब नहीं लगता है, दूर से चलाते हैं तब ऐसा लगता है। ठीक है, जैसे किसी स्टेडियम में 80, 100 डेसिबल तक, वहां हमें दिक्कत होगी। कुछ जेट प्लेन्स होते हैं उनमें बहुत तेज होता है, 120 से ज्यादा होता है। रॉकेट्स के समय 180 होता है, तभी तो दूर दूर तक कोई नहीं होते, है ना, क्योंकि बहुत हम सहन नहीं कर पाएंगे, दर्द हो जाएगा, कान फट जाएंगे, ब्लडिंग होने लग जाएगी।
ए नॉइस लेवल ऑफ 100 डेसिबल वुड कॉरस्पॉन्ड टू, कैसा है? तो वो है नॉइस फ्रॉम ए मैकेन मशीन शो ऑफ। बिल्कुल सही है, 100 डेसिबल का, है ना, बिल्कुल सही है। भाई ऐसा तो नहीं जो सुन सकते हो नॉर्मल बात करने से वो गली की चेत, वो तो बहुत ज्यादा है 100 डेसिबल तो मतलब। व्हाट इज द डेसिबल लेवल ऑफ साउंड प्रोड्यूस बाय 2% इन कन्वर्सेशन? तो भैया 50, 60, 30, 40, तो ये देखो ये तो बहुत कम है। इतने नहीं सुन रहा ना, मुझे थोड़ा बोलना पड़ रहा है। तो मेरा डेसिबल कितना है? 40 है अभी मैं जब बात कर रहा हूं आपके साथ, तो 100 नहीं है। तो नॉर्मल पर्सन के बीच 30 एकदम सही है। समझ रहे हो, छोटे छोटे क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आप इजीली समझ पाए। अगर एक पोटैटो है जो प्योर पेपर प्लेट पे है ना, विच इज व्हाइट एंड अनप्रिंटेड, जो व्हाइट है और अनप्रिंटेड है ना, उसको माइक्रोवेव में रख दिया, पोटैटो गर्म हो जाएगा लेकिन पेपर प्लेट का कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो पोटैटो है उसके अंदर वाटर होता है और पेपर कंटेंट के अंदर नहीं होता, इसलिए पेपर वाटर होगा तो उन वेव से क्या कर देंगे, उसको गर्म कर देंगी, है ना, उबल जाएगा वो और प्लेट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। Which of one of the following type of wave is used in a night vision appearance? नाइट विजन अपरेटिक्स की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं? इंफ्रारेड वेव का यूज करते हैं, नाइट वेव, है ना, नाइट वर्जन के लिए। जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं आर यूज्ड इन ए नाइट वर्जन एपरेटियस, नाइट वर्जन डिवाइस जो, है ना, ध्यान रखना। तो उसके लिए इंफ्रारेड वेव इसका सही ऑप्शन होगा। विच इज बीइंग नॉट यूज इन नाइट वर्जन कैमरा, कौन सा यूज नहीं करते हैं? तो उसमें एक्सरे रेडिएशन जो होती है ना, जो ऑब्जेक्शन निकलती है उनका यूज नहीं करते हैं। हाँ ये थोड़ा देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि रेडियो वेव बैंड इन ए मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो वेव आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। बहुत अच्छे से समझना, बहुत 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 ए गलत है यहाँ। रेडियो वेव बैंड मैग्नेटिक फील्ड से बैंड नहीं होती, रेडियो वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है नेचर में, है ना, और वो चार्ज वार्ज को कैरी नहीं करती हैं, ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड में बैंड नहीं होंगी, ध्यान रखना, ये गलत है। लेकिन रेडियो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर में होती है, ये बात सही है। तो ए गलत है लेकिन आर इसका रीजन सही है। बहुत सुंदर है। ए फ्लूट ऑफ स्मॉलर लेंथ, एक जो फ्लूट होती है बांसुरी वो स्मॉल लेंथ की होती है बट वो प्रोड्यूस करती है वेव ऑफ लोअर फ्रीक्वेंसी। तो एक तो पहली बात तो ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट गलत है, वो हायर फ्रीक्वेंसी को करती है, ठीक है। और जो साउंड ट्रेवल करता है इंस्ट्रूमेंट्स में वो लॉन्गिट्यूडनल इलास्टिक वेव्स पे होती है, बिल्कुल सही है। अच्छा, वेव यूज फॉर टेली कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन के लिए कौन सी वेव यूज होती हैं? तो भैया वो यूज होती है माइक्रोवेव्स। कौन सी? माइक्रोवेव्स। जो कम्युनिकेशन होता है रेडियो वेव्स में वो माइक्रोवेव्स और लाइट्स में होता है, बट इन टेली कम्युनिकेशन वेव माइक्रोवेव हम इसमें यूज करते हैं, है ना। वैसे कम्युनिकेशन रेडियो में दोनों से होता है, लाइट और माइक्रोवेव से, पर टेली कम्युनिकेशन का जब नाम आएगा तो हम यहाँ यूज करेंगे माइक्रोवेव का यूज करेंगे। अब वो ये बोल रहा है कि बताओ साउंड की स्पीड किस मीडियम में एक असेंडिंग ऑर्डर में बताओ। तो भाई असेंडिंग ऑर्डर में सबसे कम तो होगा नाइट्रोजन गैस में, सबसे कम नाइट्रोजन में, बाद में पानी में और बाद में स्टील में। बिल्कुल सही है, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर पूछा, डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं पूछा, ठीक है। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है ये बताना है। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दोगे ना तो एयर में स्पीड भी चेंज हो जाएगी, एयर की साउंड की स्पीड एयर में, यानी हवा में जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा साउंड उतनी तेजी से इंक्रीज होगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज एयर इज इंडिपेंडेंटली ऑफ प्रेशर, बिल्कुल सही है। वेलोसिटी ऑफ साउंड एयर डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, नहीं, गलत। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ हाँ, अगर एम्पलीट्यूड को फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दोगे तो स्पीड में कोई चेंज नहीं पड़ेगा कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है किसकी कम है, इसकी स्पीड पे फर्क पड़ता है, स्पीड अलग मैटर है। अच्छा बताओ साउंड की वेलोसिटी एयर में कितनी होती है? तो भैया एकदम मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 332 बताया था, 330। बहुत सही है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। इनमें से क्या सही है, कंसिडर करते हैं इनमें से और जानते हैं इनमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। द हार्ट बीट वाइब्रेट इन इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी, क्या है? इंफ्रा फ्रीक्वेंसी
सोनिक बिल्कुल सही है ना। हार्ड इंफ्रासोनिक होती है, कम, इसलिए हमें सुनाई नहीं देती। स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन गैस, नहीं, गलत। मैक नंबर इज यूज टू डिस्क्राइब, हाँ मैक नंबर साउंड की स्पीड को डिस्क्राइब करते हैं। अल्ट्रासोनिक साउंड आर फ्रीक्वेंसी आर मोर देन, बिल्कुल सही है। तो क्या हो गया, 1, 3 और 4 ये सही है, ये गलत है, ठीक है। In which medium the speed of sound is maximum at the temperature of around 20 डिग्री सेल्सियस? तो सॉलिड में बिल्कुल सही है, आयरन, आयरन में होगा सॉलिड, जिसमें कार्बन ज्यादा होगा सॉलिड, अगर सारे ऑप्शंस में होंगे तो बिल्कुल सही है। अच्छा, ये तो कुछ भी नहीं है, ये बस घुमा फिरा के बेवकूफ बनाया कि किसमें ज्यादा होगा, स्टील में सबसे ज्यादा होगा, है ना, स्टील में सबसे ज्यादा होगा, बिल्कुल सबसे ज्यादा स्टील में है, फिर पानी में होगा, फिर एयर में होगा, बिल्कुल सही है। इस साइन को देख लेना, कहीं यहाँ स्टील को आप सॉलिड को ये कर दो, नहीं, ये वाला ए में, जब आप आंसर को नजदीक से देखेंगे तो देख पाएंगे आप। फॉर रिप्रोड्यूसिंग साउंड ए कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर यूज्ड ए लेजर बीम, क्या, लेजर बीम। जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, एक ऑप्टिकल स्टोरेज जो मीडियम होता है, उसमें डाटा, डिजिटल डाटा स्टोर रिकॉर्ड करते हैं इसके अंदर, है ना, क्या करते हैं, डिजिटल डाटा रिकॉर्ड करते हैं। Which one of the following layers of the atmosphere is responsible for the deflection of radio wave? तो क्या होगा इसका आंसर, आयनोस्फीयर, आयन मंडल होता है ना, आयनोस्फीयर। जो आयन मंडल है पृथ्वी की ऊपरी सतह पे है, वो 48 से किलोमीटर से लेकर लगभग 965 किलोमीटर तक है आयनोस्फीयर, आयन मंडल जिसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, वन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड इज पिच। पिच किस पे डिपेंड होती है भैया, पिच फ्रीक्वेंसी पे, जितनी ज्यादा हाई पिच होगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, या जितनी पिच हाई होगी जितनी, है ना, कहते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई तो इसकी पिच भी हाई है, ठीक है। तो पिच डिपेंड करती है किस पे है, बिल्कुल पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। द पिच ऑफ द वॉइस ऑफ ह्यूमन इज जनरली ह्यूमंस की पिच जो होती है वो क्या होती है, हायर देन वुमेन। मैंने कहा था ना, क्योंकि पतली आवाज होगी, हाँ कैसे हो, इस तरह से, तो हायर फ्रीक्वेंसी हायर पिच, लो फ्रीक्वेंसी लो पिच, साउंड लाउड होगा, बहुत ऐसे आवाज भारी होगी, कैसे हो, जैसे शेर की होती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल शेर नहीं समझ लेना आप, है ना। When the same note is played on a sitar and a flute, बिल्कुल सही है। The sound produced can be discriminated by for each other because of the difference in quality only। किस बात में, केवल क्या, क्वालिटी। अच्छा, साउंड वेव के बारे में सुना है, बिल्कुल सर, साउंड वेव ध्यान रखना, कभी भी वो ट्रेवल कर सकती है क्या, वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है, नहीं। केवल साउंड सॉलिड में ट्रेवल करता है ना, नहीं। केवल गैस में ट्रेवल करता है, नहीं। कैन ट्रेवल बोथ, बिल्कुल सही है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, क्या है, सॉलिड लिक्विड और गैस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैकेनिकल वेव? तो इनमें से कौन सी मैकेनिकल वेव है, तो मैकेनिकल साउंड एक क्या है, साउंड मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, कैसी है, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि हम जब साउंड में ट्रेवलिंग की बात करते हैं, है ना, साउंड किसकी बात करते हैं, ट्रेवलिंग की बात करते हैं, तो साउंड सॉलिड में भी ट्रेवल कर सकता है, लिक्विड में भी ट्रेवल कर सकता है और गैस में भी ट्रेवल कर सकता है, तीनों मीडियम में ट्रेवल कर सकता है। लेकिन साउंड किस में ट्रेवल नहीं कर सकता, ध्यान रखना, साउंड किस में ट्रेवल नहीं कर सकता, साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। किस में ट्रेवल नहीं कर सकता, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। एक क्वेश्चन थोड़ा भी टेक्निकल इश्यू आ गया था, ध्यान रखना, अगर आपको फिजिक्स देखनी है तो फिजिक्स का काम है आपको पढ़ना पड़ेगा, जितनी हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, जितना करंट अफेयर आपको, तो फिजिक्स लो क्यों है आपकी, जियोग्राफी आपकी डाउन क्यों होती है, और सब्जेक्ट केमिस्ट्री, क्योंकि जितना करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उतना फिजिक्स नहीं पढ़ते, जितनी हिस्ट्री पढ़ते हैं उतनी केमिस्ट्री नहीं पढ़ते, जितनी जियोग्राफी पढ़ते हैं उतनी फिजिक्स नहीं पढ़ते, जितनी और सब्जेक्ट पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, उतना बायोलॉजी नहीं पढ़ते। इसलिए साइंस आपके ऊपर हावी हो जाती है, और दूसरे सब्जेक्ट क्या है, आपको जो रेगुलर ज्यादा पढ़ते हैं वो आपके काम आने लगते हैं।
तो इस तरह से अब एक क्वेश्चन और इस पे मैं बताता हूं आपको। कुछ क्वेश्चंस अगर मैं देखूं, है ना, तो देखिए मैं आपको लेके चल रहा हूं। ये मैंने आपको यहां देख लिया, कहां तक पहुंच गए थे हम लोग। हाँ, हाँ ये रहा। तो हम लोग क्या है, ये है किसमें ट्रेवल, ट्रांस वैक्यूम के थ्रू नहीं हो सकती। ठीक है, तो आपको भी पता है साउंड, साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी वेव पोलराइज नहीं हो सकती, कैन नॉट बी पोलराइज। तो साउंड वेव क्या है, पोलराइज नहीं हो सकती, साउंड वेव। अच्छा बताओ, बेसिक यूनिट बताओ साउंड की, बताओ बेसिक यूनिट ऑफ साउंड। भैया साउंड की बेसिक यूनिट क्या है ना, बताओ। फोनिम, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई 100% गलती करके आओगे आप, आपके आसपास भी, है ना। फोनिम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्पोकन, बोलने की, है ना। ध्वनि की सबसे मूल इकाई क्या है, स्वनिम है ना, फोनिम जिसको बोलते हैं। अच्छा, अल्ट्रासोनिक वर्ड यूज सुना है? किसका? अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बताओ? अल्ट्रासोनिक की बात कर रहा हूं। अल्ट्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी होती है 20,000 से ज्यादा। कितनी होती है? 20,000 से ज्यादा होती है। किसकी? अल्ट्रासोनिक की 20,000 से ज्यादा होती है, 20,000 से ज्यादा होती है। ठीक है, अब देखिए, आपको पता है हमारे बहुत सारे कोर्सेज अभी क्या चल रहे हैं। रेलवे की आप तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के लिए हमारे पास एक बेस्ट, एक तो हमारा कोर्स रेलवे का लॉन्च हो चुका है ना। आप उस कोर्स से एक क्विक रीजन आप कर सकते हैं। परचम क्लासेस पे जाना है आपको, परचम ऐप पे भी आपको मिल जाएगा, परचम क्लासेस.in पे भी कर सकते हैं। हमारी रेलवे की ई बुक्स लॉन्च है। ई बुक्स में बहुत थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन है, जिसमें डिटेल, है ना, थ्योरी दे रखी है, एमसीक्यू पीवाईक्यू प्रैक्टिस है। ठीक है, कंप्लीट आप उस बुक को पढ़ लेंगे तो मैं कह रहा हूं सिंगल क्वेश्चन भी स्टैटिक पार्ट में नहीं आएगा, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, करंट अफेयर्स आप रेगुलर पढ़ रहे हैं मैम के साथ। तो एक बार के लिए आप कोर्स से जाइए, एक क्विक रीजन के लिए जल्दी जल्दी सारे कोर्स को रिवाइज कर लीजिए, अभी थोड़ा टाइम भी है आपके पास। तो और एक फिनिशिंग आपको आ जाएगी, पूरी कवरेज सारे सब्जेक्ट पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने रेलवे की तैयारी कर सकते हैं। फिजिक्स के हम बहुत सारे बेहतरीन कोर्सेज आपके लिए लाते रहेंगे, बहुत सारी बेहतरीन क्लासेस आपके लिए आते रहेंगी। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।